बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स आज गए हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस भी बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं थोड़े से बुलिश। एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब ओवरऑल डेटा देखते हैं, ओवरऑल क्या पोजीशन निकल करके आ रही है, क्या हिडन पोजीशन है। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। अभी जो हमने कॉलम देखे, नंबर देखे, ये सब पार्टिसिपेंट वाइज दे रखे थे, यानी रिटेलर्स, डीआईएस, एफआईज। अब वही सेम नंबर्स हमारे को इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर, कॉल, पुट, और दिखेंगे कौन से सेम इस कॉलम में, यानी आज का बाय सेल जो है वो सारा इस कॉलम में देखना है। कल तक की ओवरऑल कैरिड पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में आ रही है, वन डे अगो वाले कॉलम में। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो आज ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी हुई है टोटल कल तक के लिए, वो इस कॉलम में आएगी टुडे वाले में। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। सो 9000 लॉट का सेल आया है रिटेलर्स का, 46,000 लॉट लॉन्ग रह गए हैं उनके। अब डीआईएस का ज़्यादा कुछ नहीं है, 16 लॉट उन्होंने बाय किए, इतनी ह्यूज क्वांटिटी, तो अपर सर्किट लगना चाहिए था इंडेक्स को, बट 16 क्वांटिटी बाय करने का क्या रीज़न हो सकता है, प्लीज़ कमेंट में कोई फ़नी सा ज़रूर लिखिएगा। 20,000 लॉट्स उनके अभी भी शॉर्ट में है, 1261 लॉट्स यानी 1200 से थोड़े से ज़्यादा लॉट्स एफआईआईज ने सेल किया, आज उनके 24,000 लॉट्स शॉर्ट हैं। प्रोज ने थोड़ी कवरिंग करी, ऐसा लग रहा है 10,000 के करीब लॉट्स बाय किए हैं, 1300 लॉट्स उनके अभी भी शॉर्ट में। देखते हैं इंडेक्स कॉल, यहाँ बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी हुई है। रिटेलर्स का बाय आया अच्छा खासा, 3,71,000 लॉट्स का। कॉल सेल में थे वो नेट बेसिस पे, अब वो कॉल बाय में आ गए 1,60,000 लॉट्स। एफआईज को देखें तो वो कॉल बेच के गए हैं 84,000 लॉट्स, 2,65,000 लॉट्स उनके अभी लॉन्ग है। 2,86,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज के द्वारा, और 4,25,000 लॉट्स ओवरऑल सेल में, यानी प्रोज बियरिश दिख रहे हैं साफ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 39,000 लॉट्स के करीब बाय किया रिटेलर्स ने, लेकिन अभी भी डेंजर मार्क से काफ़ी ऊपर, 5,20,000 लॉट्स के करीब पुट सेल है रिटेलर्स का। डीआईएस की पोजीशन 35,000 उन्होंने अपनी पुट बेची आज, 1 लाख लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है पुट में। एफआईआईज भी पुट बेच करके गए हैं आज, 1,13,000 लॉट्स सेल किए उन्होंने, 3,98,000 पुट लॉन्ग है अभी भी। और प्रोज को देखें तो प्रोज पुट बाय करके गए हैं वहीं पे 1,10,000 लॉट के करीब, 20,000 लॉट्स उनके अब पुट लॉन्ग हो गया, कल तक शॉर्ट में थे वो। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, 22,000 लॉट्स की बाइंग है एफआईज की, और 74,000 लॉट्स उनके अब शॉर्ट रह गए हैं। स्टॉक ऑप्शन से भी अच्छी न्यूज़ आ रही है। इंडेक्स कॉल में काफ़ी अनवाइंडिंग दिखी रिटेलर की तरफ से, स्मार्ट मनी ऑपोजिट करके गई है बिल्कुल, और स्टॉक पुट्स में ज़्यादा कुछ एक्शन होता हुआ नहीं दिखा है। चलिए कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो डीआईएस एक अच्छी बाइंग करके गए हैं 1,323 करोड़ का, एफआईज का फिर से 494 करोड़ का सेल है, यानी बैलेंस सेलिंग जो है कैश मार्केट में रिटेलर के द्वारा की गई है आज। और चलते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। तो बाजार वंस अगेन 19,300 के ऊपर ही क्लोज करने में कामयाब, और क्योंकि इसका ऑपरेटर ऐसा लग रहा है आज छुट्टी पे था, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कल के डे के आसपास, कल के जो क्लोज था उसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब एक्सपायरी कल है, कल की जो एक्सपायरी है वो मंथली भी है और वीकली भी है, तो बड़ी ज़बरदस्त एक्सपायरी होने वाली है। उससे पहले देखें क्या हुआ एग्जैक्टली। आज बाज़ार जैसे गैप अप खुला तो लग रहा है कि गैप अप पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग करी उन्होंने, अपने लॉन्ग्स को थोड़ा घटाया है। अब लॉन्ग की पोजीशन जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, 19,300 के ऊपर कहीं पे भी मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। मेरा टारगेट पहला 19,400 का, दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस जो इस समय बन चुका है 450 का, तो यहाँ तक का रहेगा। जोर पूरा लगेगा इस समय प्रोज की तरफ से थे कि किसी भी हालत में ये लेवल ना क्रॉस हो कल। सो उनको पूरी तरीके से कंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ स्मार्ट मनी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर उन्होंने कोशिश करी और इसके ऊपर ले जा कर के सस्टेन कर दिया 15 to 20 मिनट्स, तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी सी कम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा बायर्स को, और प्रोज पूरी तरीके से तैयार रहेंगे कि किसी भी हालत में ये लेवल ना टूटे। अब शॉर्ट कहाँ जाना है, शॉर्ट के लिए दोस्तों देखिए 300 से हम बाय कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव प्राइस सेक्शन दिख रहा है, वहीं 350 के नीचे हमें सेल करना है अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव है तो।
कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो आप देखिए 300 पे वैसे राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है इतना ज़्यादा, हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 300 के ऊपर सबसे बड़ा चेंज इन ओवाई दिख रहा है, सिर्फ इस वजह से हम ये लेकर के चल रहे हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी इस समय बन चुका है कि यहाँ से लगातार बाउंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। तो अगर ये लेवल कल टूटा किसी वजह से तो नीचे फिर सपोर्ट फिर 250 और 200 के लेवल पे है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये लेवल किसी तरीके से कल सस्टेन हो जाए और बाज़ार किसी तरीके से 19,300 या 400 के ऊपर कल क्लोजिंग दे दे तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन जाएगा मार्केट का। सो अब आगे देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है 7 सितंबर की। कुछ इन द मनी कॉल्स हैं बट उससे ज़्यादा इन द मनी पुट्स है। इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही है दोस्तों, तो एक कॉशियस अप्रोच और थोड़ा सा बियरिश माइंडसेट मेरा इसको देख करके बन रहा है। लेकिन कुछ कैवियट्स हैं उनको मैं ज़रूर लास्ट में शेयर करूंगा। देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी निकल के आ रही हैं। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। 44232 यहाँ पे भी वही हुआ, बाजार ने एक अच्छा गैप अप लिया और गैप अप के बाद पहले ऊपर भी गया, उसके बाद एक अच्छी सेलिंग वहाँ पे हमें देखने को मिली। लेकिन वंस अगेन यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉस्ट दिखाई दे रही है और रेजिस्टेंस देखिए क्या ज़बरदस्त डेवलप हुई है 44,300 और 44,400 पे। सो सेफ बाय जो होगा ना दोस्तों वो आइडियली, अब यहाँ पे देखिए पूरी रेजिस्टेंसेस यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो इतना आसान नहीं होगा बाज़ार को ऊपर लेके जाना, स्पेशली इस तरह के डेटा के साथ, क्योंकि ऑप्शन चेन में हर जगह पे राइटिंग है तो राइटर्स जो है पूरा जोर लगाएंगे कि बाज़ार नीचे ही रुका रहे। फिर भी अगर हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है माफ़ कीजिएगा, सो आइडियली स्पीकिंग 44,300 के ऊपर निकलेगा तभी मैं बाय करना प्रेफर करूँगा। कारण क्या है कि ये सबसे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस है यहाँ पे माफ़ कीजिएगा। सो ये सबसे पहली इमीडिएट रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस निकलेगी तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का हमें अप मूव मिलना चाहिए। अगर ये भी निकल गया तो फिर 500 तक हम लोग जा सकते हैं। इसके आगे जाने के लिए बहुत ताकत लगेगी, बहुत टफ रहेगा। लेकिन वही है, कम से कम मुझे लगता है इसकी ऑप्शन चेन देख करके कि कम से कम बाज़ार को 44,500 के ऊपर आधा घंटा स्पेंड करना पड़ेगा, तभी एक कंफर्मेशन होगी कि आगे के लेवल्स जो है वो टेक आउट होंगे। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है कि इन द मनी पुट्स के अंदर काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, ये बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन चेन के अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी अनवाइंडिंग है, यानी बाज़ार में जो डिप नीचे ला के उसमें प्रॉफिट बना करके वो यहाँ से निकले हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया है। तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी कि बाज़ार कहीं पे नीचे एक बार थोड़ा बहुत मार करके 44,000 तक आए और यहाँ से भी बाउंस लेकर के फिर सीधा ऊपर निकल जाए, वो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यानी बड़ा जिगजैग प्रीमियम मीटिंग डे के लिए हम लोग कल तैयार रहना चाहिए। कल की एक्सपायरी जो है बहुत ईजी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। 44,000 के नीचे अगर निकलते हैं, सस्टेन करते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो फिर इट्स गोइंग टू बी ऑल वियर्स, फिर पूरा का पूरा भालुओं का खेल है। कल भालू डांस आपको देखने को ज़बरदस्त मिलेगा अगर 44,000 के नीचे 15-20 मिनट हम सस्टेन कर गए, क्योंकि नीचे आप देखिए सपोर्ट के नाम पे एस भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो कहीं पे कोई आज राइटर यहाँ पे रेडी नहीं था 44,000 के नीचे अनटिल दिस लेवल। 44,600 से पहले कोई राइटर रेडी नहीं। और ये भी हो सकता है कवर्ड पुट बाइंग हो कि जिसने यहाँ बेची उसने यहाँ पे खरीद ली, उस चक्कर में चेंज हुआ यहाँ पे दिख सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट पॉजिटिव सिर्फ एक ही है कि काफ़ी अच्छी खासी पुट्स के अंदर आज ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कहीं ना कहीं तो पोजीशंस आज निकली हैं। और ये कहाँ से कंफर्म होगा, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप इंडेक्स पुट का डेटा देखिए। इंडेक्स पुट में आप देख सकते हो कि क्लोज लॉन्ग का डेटा दिखाई दे रहा है एफ आईज का साफ साफ, यानी पोजीशन तो बुक करके निकले एफ आईज भी और डी आईज भी। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है इसमें एफ आईज हैं। तो अगर एफ आईज ने आज ही प्रॉफिट बुक कर लिया है तो इसका मतलब कल हो सकता है या तो बाजार बिल्कुल रेंज बाउंड रहे, मतलब खुलने के बाद साइडवेज चला जाए, और ये भी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के बाउंस भी ले। तो हमारे को बड़ा केयरफुली कल ट्रेड करना पड़ेगा ऑप्शन चेन देख करके। आगे की ऑप्शन चेन में भी हमें कुछ ना कुछ बैंक निफ्टी में इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। सो या तो ये कॉल राइटिंग है या फिर ये कॉल, अब देखिए लेकिन उससे बड़ी तो पुट की पोजीशन दिखाई दे रही है और ज़बरदस्त पुट बाइंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ से पोजीशन निकाल के शायद यहाँ पे भी शिफ्ट कर दिया हो, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये पुट सेलिंग है तो बाज़ार जो है
44,200 के ऊपर सस्टेन करेगा, लेकिन अगर ये पुट बाइंग है तो ये 44,200 के नीचे जाएगा बहुत जल्दी। तो हमें अकॉर्डिंगली इस लेवल को मेक और ब्रेक लेवल मान करके अपना ट्रेड जो है अकॉर्डिंगली पकड़ना है। बाय के लिए मैं प्रेफर करूँगा 44,300 के ऊपर, और सेल के लिए मैं प्रेफर करूँगा 44,200 के नीचे, यानी इस 100 पॉइंट को मैं छोड़ करके चलना थोड़ा सा प्रेफर करूँगा, स्पेशली इफ़ यू आर अ सेफ ट्रेडर। ये एक जिगजैग वाला पीरियड हो सकता है कि इसके बीच में बाजार जो है वो टाइम स्पेंड करे ओनली फॉर ईटिंग प्रीमियम, नथिंग मोर। 44,200 के नीचे अच्छा मूव मिलने की मुझे उम्मीद है, और 44,300 के ऊपर अच्छा मिलने की उम्मीद है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी बहुत थोड़ी दिख रही हैं, और पुट्स में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। सो करंट हमारी जो ऑप्शन चेन है वही सफिशिएंट थी। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है 5 सितंबर को है, और 19,701 पे बाजार क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा सेट दिखाई दे रहा है। 19,701 पे बाजार हुआ है क्लोज, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग हमारे को देखने को मिल रही है। 700 का लेवल है यहाँ पे, यानी अगर लॉन्ग लेते भी हम 700 के ऊपर निकलने पे तो 50-50 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बैठी हुई है, तो टारगेट बड़े हमारे को यहाँ पे मिलने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। वहीं अगर हम नीचे की तरफ देखें तो पुट साइड जो है बिल्कुल एकदम इन द मनी पुट बना के बैठी है, यानी 19,700 के नीचे जो है हमारे लिए शॉर्ट का लेवल रेडी है। सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ये एक बार नीचे निकल गया तो फिर ये नीचे काफ़ी अच्छा खासा मूव आ सकता है। मिड कैप निफ्टी की भी तरफ भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी क्या कह रहा है, उसकी एक्सपायरी 4 तारीख को है। सो 8880 पे मार्केट क्लोज हुआ। मिड कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड जो बनता है वो बनता है इस लेवल के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन ओआई यहीं पे बना है और टोटल ओआई भी यहीं पे है, यानी 8900 के ऊपर हम तेज़ी देखेंगे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन विद सस्टेनेंस दिखता है, और अगर 8900 के नीचे दिखाई देता है तो फिर हम शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, और मैं दोस्तों आप लोग को मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक कॉशन देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन कहीं आप ऊपर के लेवल्स पे स्टक ना हो जाए, इसलिए ज़रूर पोजिशनल डिलीवरीज में भी एक स्टॉप लॉस पकड़ करके चलें कि इस लेवल के नीचे मुझे निकलना ही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल टॉप पे बाय करें और फंस जाएं किसी स्टॉक के अंदर क्योंकि जो भी स्टॉक इस समय है वो हर स्टॉक ही ऑलमोस्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच मुझे लगता है कि मुझे आप लोग को दे देनी चाहिए। चलिए इससे पहले कंक्लूड करें, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, और अगर अदरवाइज़ आप सर्च भी कर सकते हैं, ये लिंक है, और लिंक को क्लिक करना है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी वेबिनार भी जो लोग एनरोल करना चाहते हैं या पेड सर्विसेज एनरोल करना चाहते हैं उसकी डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेन चीज़ ये है कि वेबिनार एनरोल करने के साथ आपको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स फ्री मिलते हैं फॉर 2 मंथ्स। चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईज ने कुछ बाइंग करी है, उससे थोड़ी ज़्यादा सेलिंग करी है, यानी डीकपलिंग जिस तरह से हमें 2 दिन से दिख रही है वो कंटिन्यू रह सकती है, यानी एक इंडेक्स चल रहा है, एक इंडेक्स रुक रहा है माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो वो चीज़ कल भी कंटिन्यू रह सकती है। अब आते हैं मेन चीज़, इंडेक्स कॉल और पुट के डेटा पे। इंडेक्स कॉल में देखिए आप रिटेलर्स ने कितनी ज़बरदस्त बाइंग करी है। 16 लाख का उनका बाय है, 12 लाख का सेल है। वहीं एफआईज का 1,20,000 का बाय है, 2,04,000 का सेल है, यानी बड़ा क्लियरली यहाँ पे पोजीशन वो निकाल करके अपनी गए हैं। और मोटा मोटा बोले तो 2,04,000 का उनका सेल तो है ही। प्रोज तो नेट शॉर्ट ही आ गए, अच्छी खासी सेलिंग करके गए हैं, और ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास का नंबर आज उन्होंने सेल कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को तो 8,68,000 लॉट्स उन्होंने सेल किए। ये नंबर हो सकता है प्योरली हेजिंग वाला हो, मेन तो ये है कि उन्होंने सेलिंग यहाँ मारी है। तो बड़ा क्लियरली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बियरिश साइड पे डेटा ज़्यादा बन रहा है। और इंडेक्स पुट को देखें तो पुट के अंदर भी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट ट्रेड्स हो रहे हैं, यानी कोई स्मार्ट मनी का जो लोग हैं वो बियरिश बने हुए हैं, और कोई स्मार्ट मनी के लोग जो हैं वो थोड़े से बुलिश हैं। क्योंकि देखिए पुट लॉन्ग को क्लोज करना, शॉर्ट्स भी ऐड करना, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि मिक्स्ड व्यू निकल करके आ रहा है विद इन स्मार्ट मनी इटसेल्फ। तो ऐसे में बाजार जो है रेंज बाउंड हो जाता है, प्लस साथ में त्यौहार भी है। सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। तो त्यौहार के टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम थोड़े से कम होते हैं, और वॉल्यूम जब भी कम होते हैं तो बाजार थोड़ा सा साइडवेज रहता है ज़्यादातर। तो
वो पॉसिबिलिटी भी कल होते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर बाजार एक तरफ निकला तो वो हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा। अगर नीचे हमारे लेवल्स के निकलेगा तो क्लियर हो जाएगा भैया बियर्स जीत रहे हैं, अगर ऊपर निकलेगा तो क्लियर हो जाएगा बुल्स जीत रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग कल ट्रेड लेने वाले हैं। पॉजिटिव चीज़ स्टॉक फ्यूचर से भी आ रही है, लेकिन पोजीशन क्लोज ज़्यादा हो रही है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में 2 लाख से घट के 74,000 रह गए हैं। शायद यही एक कारण है मेजर कि इनके जब तक शॉर्ट्स निकलेंगे नहीं, ये बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रहे। हर मौके पे क्या कर रहे हैं, बाजार को नीचे लेके आ रहे हैं ताकि कम से कम प्राइस पे इनके शॉर्ट्स जो है वो निकल सके। ये बड़े कम पीरियड में इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर्स 1.25 लाख स्टॉक फ्यूचर्स को कवर किया है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मतलब पिछले शायद एक हफ्ते के अंदर ही इन्होंने 2 लाख से 75,000 74,000 आ गए। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर बुल्स। और मुझे उम्मीद है कि शायद कल की एक्सपायरी आते आते, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे, तो ये नंबर और शायद हो सकता है घटता हुआ भी हमें दिख जाए। और मार्केट जो अपना मूव जो कंटेन कर रहा है वो इन्हीं शॉर्ट्स की वजह से, और जब ये एक बार नंबर कम हो जाएगा कल के बाद, तो फिर ये मार्केट जो है फिर परसों से थोड़ा सा शायद मोमेंटम दिखाना वापस स्टार्ट कर दे। बट उसके लिए हमें कल के डेटा का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो कल के लिए स्ट्रेटेजी है वो एग्जैक्टली एज पर लेवल्स है, क्योंकि मिक्स डेटा है तो हमें दोनों साइड के लिए ओपन रहना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लेवल्स हमें ट्रेड करना पड़ेगा। बुल जोन और बियर जोन को आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली हम लोग कल ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों और ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो डेटा क्योंकि मिक्स है तो प्रीमियम ईटिंग भी काफ़ी होने वाली है, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।